हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विजय फ्रॉम टेकी गैंग। और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे हम लोग थायरोकेयर कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। थायरोकेयर एक बहुत ही बड़ी लीडिंग और लार्जेस्ट कंपनी इंडिया की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री के ऑल वी नो दैट हेल्थ केयर इंडस्ट्री आज के टाइम में सब बहुत ही ग्रो करता है। चाहे रिसेशन आता है तो यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जो एग्जिस्ट करता है और सरवाइव भी करता है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग थायरोकेयर कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अनदर पर्पस एक और है कि हमारा एक छोटे से लेस अमाउंट इन्वेस्ट करके हम गुड मार्जिन कैसे बना सकते हैं। एक हमारा पर्पस और भी सॉल्व होता है कि हम लोग कैसे एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम एक अच्छा मार्जिन को अर्न कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी ये भी है कि इसमें हमें फुल डे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग 4 to 5 आवर्स लगा के भी एक अच्छा डिसेंट मार्जिन अर्न कर सकते हैं और आप एक एज अ बिजनेसमैन लीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में अब बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप थायरोकेयर कंपनी की हम फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को मैंने एक छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड किया है जिसको मैंने इस पीपीटी फाइल में मेंशन किया। तो मैं आपको वन बाय वन वो सारे स्टेप्स को बताऊंगा जिसमें आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे हम स्टेप्स फॉलो करके फ्रेंचाइजी ले सकते हैं थायरोकेयर का। तो फर्स्ट स्लाइड है हमारा एजेंडा जिसमें मैं ये शो एक्सप्लेन करूँगा कि इस पूरे प्रोसेस को मैंने रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, प्री रिक्विजिट एंड प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशंस में मैंने डिवाइड किया है। तो वन बाय वन अगर हम जैसे इसको फॉलो करते हैं 5 स्टेप्स को, तो आपको फ्रेंचाइजी बहुत ही ईजिली 2 वीक के अंदर ही मिल जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एजेंडा से, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अभी थायरोकेयर को मालूम नहीं कि आप इंटरेस्टेड है कि नहीं। वो उनको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस बनाया है। एक यूआरएल वो शेयर करते हैं जिसके थ्रू उनको पता चल जाता है कि हम एक फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहते हैं थायरोकेयर का, हम इंटरेस्टेड हैं लाइक दैट। उन्हें पता चल जाएगा। उसके लिए उन्होंने एक यूआरएल शो किया है। इस यूआरएल को मैंने कमेंट बॉक्स में डाला है, आप उसको ओपन करेंगे। आप इजीली उस यूआरएल को किसी ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैं उस ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ये हमारा ब्राउज़र है। यस, दिस इज़ द थायरोकेयर ऑफिशियल साइट ब्राउज़र साइट वेयर हम लोगों ने इसको एक क्रोम के ब्राउज़र में ओपन किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राइट साइड में नीचे में लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर एज अ फ्रेंचाइजी। एंड जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक पेज ओपन होता है जहाँ पे आपको वो सारी डिटेल डालनी है। इसमें देख सकते हैं एक मोबाइल नंबर वैलिडेट कराना है। जब आप ओपन डालेंगे और वैलिडेट मोबाइल नंबर तो आपको एक ओटीपी मिलेगा जो आपको फिल करना पड़ेगा, जिससे पता चलेगा कि आपके पास करेक्ट मोबाइल नंबर है। नेम, ईमेल आईडी, लैंडलाइन, दिस ऑल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना पड़ेगा। आप एक छोटे से देखिए डिफरेंस है, लैंडलाइन नंबर में स्टार नहीं लगा हुआ है बट यहाँ पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा इन्फॉर्मेशन मैंडेट है, आपको डालना ही डालना है। और ये भी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इस फॉर्म को फिलअप करके क्वालिफिकेशन, इंटरेस्टेड एरिया, सोर्स, किस सोर्स मीन्स कहाँ से आपको पता चला है, थ्रू द यूट्यूब और गूगल और एनी फ्रेंड्स। एंड उसके बाद डिटेल्स ऑफ द लोकेशन, कहाँ से आप कर रहे हैं, और एड्रेस आपका चाहिए होगा, पिन कोड। एंड उसके बाद आपको एक यहाँ पे एक फ़ाइल अपलोड करना पड़ेगा जिसमें बेसिकली आपका स्कैन कॉपी और विजिटिंग कार्ड होगा। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा और जो ये शो करेगा कि आप फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए, लेने के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया है। और उस रजिस्ट्रेशन के करने के बाद, सबमिट बटन प्रेस करने के बाद विदिन 24 आवर आपके पास एक कॉल आएगा। और वो कॉल होगा थायरोकेयर से, जो फर्दर जो मैंने एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट स्लाइड में।
तो लेट्स मूव देयर फर्स्ट। हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, थर्ड है स्लाइड। This is the third slide. Okay, yeah, the location. This is the first is screening part. So this is the second, you can say, steps. अंडर दिस स्टेप्स वो लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आर यू एलिजिबल और नॉट। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो दे विल नॉट, बट वो उन्हें फाइंड आउट कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। स्क्रीनिंग करने के लिए वो सबसे पहले आपसे लोकेशन पूछते हैं कि आप किस लोकेशन में ओपन करना चाहते हैं। जैसे आप लोकेशन देंगे तो वो ये चेक करते हैं कि विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई और थायरोकेयर का फ्रेंचाइजी किसी के पास नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसको आप स्क्रीनिंग से पहले भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप गूगल में डालते हैं थायरोकेयर नियर मी, तो वो आपको एक डिटेल्स देता है जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी नियरेस्ट जो आपका थायरोकेयर ब्रांच है कितनी दूरी पे है। तो आपको ये देखना है कि आपका लोकेशन 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई और नहीं हो। अगर ये है तो देन यू आर पास एंड यू आर एलिजिबल कि आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो जैसे ही स्क्रीनिंग पार्ट फिनिश होता है, हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट में क्या होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होना चाहिए जिसके बेस पे वो आपको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्म रजिस्टर। फॉर्म मतलब आपके कंपनी का एक अस्तित्व होना चाहिए, वो हवा में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक लोकल अथॉरिटी से एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और जो आपको सीए और एनी अकाउंटेंट है जो कर सकता है। इट्स वेरी इजी। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें दो तरह का होता है, एक प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। अगर आप सिंगल सोलो ओनर बनना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप लेना होगा, अगर मल्टीपल अगर पार्टनरशिप में ओपन करते हैं तो पार्टनरशिप। तो जो भी आप लेते हैं एक फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फॉर्म रजिस्ट्रेशन के बेस पे आपका एक पैन कार्ड बन जाएगा ऑनलाइन, जिसमें मुश्किल से आपका 200 रुपये का खर्च है, और आपका एक पैन कार्ड बन जाएगा और उसका नंबर मिल जाएगा। बेस्ड ऑन पैन कार्ड पे आप किसी भी नियरेस्ट बैंक से आप एक करंट अकाउंट बना सकते हैं। ये कोशिश करना होगा कि आपको नियरेस्ट में लेना होगा, ताकि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करना हो तो आप इजीली रीचेबल कर सकते हैं। थर्ड हमारा प्रमाइसिस से रिलेटेड। जहाँ पे भी आपने प्रमाइसिस दिखा है उसका रेंट एग्रीमेंट, और उस प्रमाइसिस का फ्लोर प्लान। फॉर एग्जांपल एक बड़े कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने छोटा सा जैसे मिनिमम जो 200 स्क्वायर फीट चाहिए, तो जो लिया है वो उस पूरे कॉम्प्लेक्स में कहाँ सिट करता है, कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, तो वो आपके फ्लोर प्लान में होता है, जो आपको लैंडलॉर्ड से मिल जाएगा, उनके पास ऑलरेडी होता है। और उसके बाद उस और आपके प्रेमाइसेस जो आपका 200 और 200 प्लस जो स्क्वायर फीट का जो आपका स्पेस है, और प्लस बाथरूम जो मैंडेट है, उसका डिज़ाइन क्या है वो डिज़ाइन आपको देना होगा कि ये ऐसे एरिया है, यहाँ पे बाथरूम है हमारा, यहाँ पे सैम्पल कलेक्शन है, ये हमारा रिसेप्शन है, ये हमारा एडमिन रूम है, तो लाइक दैट। तो ये आपको मेंशन करके वो उनको डिज़ाइन देना पड़ेगा। फोर्थ है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? ट्रेड लाइसेंस में बेसिकली ये एक जस्टिफाई होता है कि आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। ये ट्रेड लाइसेंस अगर आपका एरिया अर्बन में आता है तो म्यूनिसिपैलिटी इशू कर देगी, अदरवाइज अगर आपका वो रूरल में आता है तो पंचायत से मिल जाता है। इट्स वेरी इजी। आप चाहें तो उस प्रमाइसेस के अंदर जहाँ पे आप खोलना चाहते हैं बगल में किसी से भी पूछ सकते हैं, सबके पास एक ट्रेड लाइसेंस होता है, तो आप इजीली आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ये चार चीज़ें हो गई रिकॉर्डिंग, तो आपके पास समझिए कि आपको 2 वीक के अंदर आप फ्रेंचाइजी बहुत ही ईजी तरीके से ले सकते हैं। तो प्री रिक्विजिट के बाद हम लोग चलते हैं एक्चुअल प्रोसेसिंग पार्ट में। एक्चुअल प्रोसेसिंग क्या होता है? क्योंकि आपने इंटरेस्ट शो कर दिया, आपकी स्क्रीनिंग हो गई, आप एलिजिबल भी हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, व्हाट नेक्स्ट? तो थायरोकेयर का जो पीओसी है वो आपके कनेक्ट रहेगा हमेशा। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद वो आपको एक मेल सेंड करता है, जिसमें कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल होती है, उसको डाउनलोड करके उसको फिल करना होता है। किसी एक में आपकी डिटेल्स होगी, किसी एक में पूरे फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हो गए, फिर एक में प्रेमाइसेस की डिटेल्स होगी। इस तरीके से 5-6 फॉर्म देते हैं वो लोग। आप प्रिंट आउट लेकर उसको ईजिली फिलअप करके, और उनके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो आपके फॉर्म रजिस्ट्रेशन है, पैन कार्ड है, उसका जेरॉक्स कॉपी उसके साथ स्टेपल करके रेडी कर लीजिए ऑल डॉक्यूमेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेक पेमेंट। जो आपको फ्रेंचाइजी लेना है थायरोकेयर से, तो दो पार्टी के बीच में एक रिलेशन बिल्ड हो रहा है, तो उसके लिए उसमें एक फिनेंशियल भी इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें मैंने ये फिगर डाला है 1.35, 1,35,000 रुपये, जो आपका वेरी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग। लाइक
थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसको मैं बाइफरगेट करके बताता हूँ कितना अमाउंट कैसे होता है। बहुत ही जेन्युइन चार्जेस है। वो 10,000 रुपये लेते हैं ऑडिटिंग के लिए। मतलब जब आपका प्रीमाइसेस रेडी हो गया और आप बिजनेस रेडी कर चला रहे हैं, तो उसके 1 2 3 मंथ के अंदर में थायरोकेयर का एक रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आएगा और वो वैलिडेट करेगा, प्रीमाइसेस देखेगा कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, एंड आपका सिस्टम कैसे यूज़ कर रहे हैं, बाथरूम कैसे प्रॉपर है, प्रॉपर नेमिंग है कि नहीं, बोर्ड ठीक से लगा है कि नहीं, दिस ऑल थिंग्स करते हैं। बट मेक श्योर उनकी जो गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑडिटिंग फेल होने का मतलब है कि फ्रेंचाइजी कैंसिल हो जाती है। तो नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करना है, दैट्स इट। 10,000 उस चीज़ के लिए थे। 25,000 वो है हमारा फ्रेंचाइजी कॉस्ट है, जो हमारे रिलेशन के लिए है, जो कि भी नॉन रिफंडेबल है, 10,000 के जैसा। नेक्स्ट है हमारा 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ वो एज अ डिपॉजिट लेते हैं, जिसमें वो 50,000 रखते हैं आपके रिचार्ज के लिए। अब यहाँ पे रिचार्ज का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। रिचार्ज मतलब जैसे आपका फ़ोन है, आप रिचार्ज करते हैं देन आप ओनली यू कैन यूज़ योर फ़ोन। तो आपका बिजनेस आज स्टार्ट हो गया, आपका सेल हो गया 10,000 का, और आपने सैंपल को उनके लैब में भेज दिया प्रोसेस करने। तो बिफोर प्रोसेसिंग उनका जो एक्चुअल कॉस्ट होगा, दैट इज कॉल्ड B2B, बिजनेस टू बिजनेस। और आप जो पेशेंट से लेते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर हमेशा हाई होता है और बिजनेस टू बिजनेस लो होता है, तभी आपका मार्जिन आता है। तो फॉर एग्जाम्पल 10,000 आपने सेल किया, तो 5,000 आपका एक्चुअल कॉस्ट है जो आपको थायरोकेयर को पे करना है। तो वो क्या करते हो, रिचार्ज जो आपका बफर जो है 50,000, उसमें से वो माइनस कर देते हैं। वो धीरे धीरे कम होता जाएगा डे बाई डे, जैसे ही आप सैंपल प्रोसेस कराएंगे उसके बाद आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। और वो 50,000 रेस्ट है वो एक्चुअली में जाता है डिपॉजिट अमाउंट। जो आप कभी भी फ्रेंचाइजी रिलेशन ब्रेक होता है तो आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा। फोर्थ में मैंने ये रखा है कि ऑल ये सारे कोरियर्स को पेमेंट डिटेल्स जितने सारे हैं, स्क्रीन शॉट, रिसिप्ट एंड ऑल, आपको उनको कोरियर करना पड़ता है, जो आपको वो एड्रेस है। तो प्रोसेसिंग, एक्चुअल प्रोसेसिंग यही है, इट्स नॉट मच, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जीक्यूशन। जैसे ही आपने ये सारा डॉक्यूमेंट सेंड किया, विद इन 2 to 3 days और मैक्सिमम 1 वीक के अंदर आपका कोड जनरेट होगा, जो आपके सेंटर को एलोकेट होता है। फिर वो अपने पोर्टल में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बना कर देंगे, जिसके थ्रू आप सारे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि आई एज्यूम कि आपको सेंटर कोड मिल चुका है और आपका फर्स्ट डे है बिजनेस का। तो आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट से आपने सैंपल कलेक्ट किया, सो दैट इज़ द फर्स्ट इज एग्जीक्यूशन में सैंपल कलेक्शन है। सेकेंड है सेंट्रीफ्यूज एंड मेक एन एंट्री इन पोर्टल। मेक एन एंट्री पोर्टल क्या होता है कि जो भी आपका पेशेंट आया है, उस पेशेंट को, उस पेशेंट का डिटेल्स और लैब जो भी टेस्ट डिटेल्स है उनके पोर्टल पे डालना होता है। कहने का मतलब, जैसे मैं आया, कोई मेरे सेंटर में आया लैब टेस्ट के लिए, तो उसका नाम, डिटेल्स, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और मनी एंड ब्लड हम सारा लेते हैं, और ब्लड को किस वाइल्स में रखें उसका एक बार कोड होता है। तो जब हम मेक वो पोर्टल में एंट्री करते हैं तो सारे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन डालते हैं, सो दैट उनको ये पता चल जाता है कि इस पेशेंट का हमें ये टेस्ट करना है। ये सब कुछ रेडी होने के बाद आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है कि जो वाइल्स होता है ना, वाइल्स को आपका जो प्रोसेसिंग सेंटर वो दूर होता है, तो उतनी देर ब्लड को कैसे उसको कैसे हम हैज़ इन प्रॉपर वे में रख सकते हैं ताकि वो ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपका रिपोर्ट परफेक्ट है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूज करना, जो कि बहुत ही मैंडेट है। एक मशीन होता है, उसके अंदर सैंपल को डालते हैं और उसको हम लोग ऑन करते हैं 10 मिनट्स के लिए, वो आपके नर्स को बहुत इजी पता चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है हमारा डिलीवर टू में। एक पर्सन होगा जो थायरोकेयर का रिप्रेजेंटेटिव, वो आपके लोकेशन पे आएगा, आपके सैंपल को लेगा और वहाँ पे जाकर डिलीवर कर देगा। शाम तक आपके पोर्टल पे उसका पासवर्ड एंड सॉरी डिटेल्स, ऑल डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे कि क्या रिपोर्ट्स हैं। उसके बाद आप चाहें तो उसको आप डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट लेके भी पेशेंट को दे सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्टली पोर्टल से डायरेक्टली पेशेंट को मेल भी कर सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। तो आपने ये देखा कि इन सारे एग्जीक्यूशंस में इट्स नॉट टफ, और आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको वो सारा फ्रेंचाइजी भी मिल जाएगा और आप इसको प्रॉपरली रन भी कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप कोई भी प्रॉब्लम होती है फ्रेंचाइजी लेने में या आगे फर्दर बिजनेस को रन करने में, आप सिंपली अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं सारा दूँ। क्योंकि मैं एक बेस्ट पर्सन हूँ, जो मैं 2 साल से रन कर रहा हूँ, तो ईजिली मैं आपको हर एक आंसर दे सकता हूँ।
कैसे आपको डील करना है थायरो केयर के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा या जो भी पेशेंट को कैसे हैंडल करते हैं, और फाइनली एग्जीक्यूशन सेक्शन में जब आपका बिजनेस को कैसे ग्रो कराना है, दैट आल्सो आई कैन हेल्प यू आउट। तो होपफुली आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आई एंड कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट मैं वीडियो और बना कर बनाऊँ, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो में ये आई विल एक्सप्लेन कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस बिजनेस को। तो let's start. I hope everything is fine, and don't forget to subscribe this channel. Thank you.